हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। शादी एक ऐसा ओकेजन, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर सभी घर वाले साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी शादियों के अंदर आ जाते हैं कुछ बिन बुलाए मेहमान जो उस मजे को खराब करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की स्टोरी के अंदर जो हुई है मॉरिशस के अंदर। इन्वॉल्व है इसके अंदर एक इंडियन फैमिली, लेकिन ये लोग गए थे डेस्टिनेशन वेडिंग करने और वहां पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक भी उस मोमेंट को कभी भूल नहीं पाए हैं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर करते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। ये कहानी हमारे साथ शेयर की मुस्कान ने, जो कि बिलोंग करती है महाराष्ट्र के अमरावती शहर से, और ये हुई थी इनके क्लोज फ्रेंड जिसका नाम है रोहित। तो बेसिकली 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, मुस्कान, रोहित, सना एंड वसीम। ये 4 बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और हमेशा साथ रहा करते, साथ ही लोग पले बड़े थे। तो ये बात है 2020 की, जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले की। तो उस टाइम पर रोहित की एज हो गई थी शादी के आसपास। इनकी फैमिली के जो फैमिली वाले थे प्रेशर डाल रहे थे कि चलो भाई रोहित की शादी करते हो, प्लान कर रहे थे। तो रोहित ने इन लोगों को बताया भी कि यार मेरी ना ऐसे शादी प्लान कर रहे हैं घर वाले। तो सभी लोग बहुत खुश थे कि यार दोस्त की शादी है, दोस्त की शादी में आप जानते हो कितना मजा आता है। जब आपके खास दोस्त की शादी हो तो आपको अपनी शादी से भी ज्यादा मजा उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि अपनी शादी के अंदर तो आप ऑक्यूपाइड रहते हो बहुत सारी चीजों के अंदर। तो सबसे बेस्ट होता है या तो घर में भाई की शादी हो, बहन की शादी तो बहुत काम करना पड़ता है। सबसे ज्यादा आदमी एंजॉय करता है अपने दोस्त की शादी में, बिल्कुल राजा की तरह घूमता रहता है, भाई का दोस्त दूल्हा बनने वाला है। तो सभी लोग बहुत खुश थे। तो हुआ ये कि इनकी फैमिली ने रोहित की शादी फिक्स की 15 मार्च 2020 को। डेट याद रखना, क्योंकि 25 मार्च 2020 को इंडिया के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था। तो 10 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन जब लगा तो इन्होंने थोड़ा तो वेट किया, चलो लॉकडाउन 1 महीना 15-20 दिन में खुल जाएगा, सबको उस टाइम पर ये उम्मीद थी। लेकिन जब लॉकडाउन लंबा चला तो फिर इसकी शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहां पर जो भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग, मैं उनको बता दूं कि शादी की डेट 15 मार्च नहीं थी। 15 मार्च को शादी की डेट निकाली गई थी कि 1 महीने बाद शादी की डेट आई है, ठीक है। सो 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, इसकी शादी को पोस्टपोन कर दिया गया और फिर उसके बाद वेट किया गया। अब जब लॉकडाउन हटा तो उसके बाद दोबारा से इसकी शादी की बात आई। तो अब इसके पापा का मूड थोड़ा चेंज हो गया था। नहीं, शादी करने का नहीं, शादी तो करनी थी, पर बोला कि यार मेरा एक ही तो बेटा है ना, तो मैं इसकी शादी ऐसे नॉर्मल शादी नहीं करूंगा, मैं इसकी शादी इंडिया से नहीं करूंगा, मैं इसकी शादी करूंगा मॉरिशस से। तो सभी फैमिली वालों को लगा अच्छा ऐसा कोई पैसे का इशू था नहीं, बढ़िया अच्छी खासी फैमिली थी। तो बोला सही है, बहुत ही बढ़िया, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग का तो ट्रेंड भी चलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। अब रोहित ने जैसे अपने बाकी दोस्तों को ये बात, इन तीनों दोस्तों को, तो इन दोस्तों को तो बोला मजा अगर, वाह भाई तेरी शादी मॉरिशस में होने वाली है, अपनी तो लॉटरी लग गई, फ्री में मॉरिशस जाएंगे, बढ़िया मॉरिशस घूमेंगे, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग करके आएंगे। तो इन लोगों को सबसे ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ऑब्वियसली रोहित खुद भी बहुत एक्साइटेड था। आप सोचो ना, आपकी घरवाले अगर आपकी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे मॉरिशस के अंदर तो आपको मजा तो आएगा, आपको भी है ना, एक्साइटमेंट तो हो गई। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो इनके जो फादर थे, इन्होंने वहां पर एक फार्म हाउस बुक किया था पूरा। शादी में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, कुछ करीबन टोटल मिला के 50 लोग वो थे, और ये 3-4 इसके दोस्त थे। तो इस तरह से करीबन 54-55 लोग थे जो वहां पर पहुंचने वाले थे। इनमें से कुछ लड़के वाले थे, कुछ लड़की वाले थे। ठीक है भाई, सब लोग पहुंचे, सारे अरेंजमेंट हुआ, फार्म हाउस को सजा दिया गया बढ़िया से। और इस दिन थी रोहित की हल्दी की रस्म। तो हल्दी की जो रस्म चल रही थी, तो उस फार्म हाउस में एक स्विमिंग पूल था। उस स्विमिंग के पूल के पास में ही एक बेसिकली आप बोल सकते हो बड़ा सा पोडियम टाइप बना हुआ था, जिसको हिंदी में चबूतरा भी बोल सकते हो, बहुत बड़ा सा, और उसके ऊपर एक स्टोन की कुर्सी लगी हुई थी। तो ये जो फार्म हाउस था, बेसिकली फार्म हाउस बोल सकते हो, आपको छोटा सा मिनी कैसल टाइप कुछ बोल सकते हो। तो ओल्ड स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छा बना हुआ था, बिल्कुल लगा था कि आप वो बोलते हो ना उनको, जो हेरिटेज टाइप का लुक आ रहा है, तो वैसा उसका लुक आ रहा था। तो वहां पर वो जो चेयर थी, उस चेयर को अच्छे से सजाया गया। वहां पर सामने रोहित बैठा हुआ था, इधर सब लोग अपना घूम फिर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, हल्दी उसको लगाई जा रही थी, और इधर स्विमिंग पूल था। इधर ये तीनों दोस्त थे, आपस में पहले उसको रोहित को हल्दी लगाई, फिर आपस में एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे। तो पूल के पास से सना एकदम से निकल रही थी, निकलते निकलते एकदम से उसका पैर फिसला और वो सीधी पूल के अंदर गिरी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमर थी, मतलब अच्छी खासी स्विमिंग उसको आती थी, और वो स्कूल के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी बहुत स्विमिंग किया करती थी। वो जैसे ही गिरी, उसको लगा ठीक है इसको तो स्विमिंग आती है, जो इसको दोस्त जानते थे, उन्होंने लाइट लिया। लेकिन वहां पर वो डूब रही थी, ऐसा लगता था कोई पानी के अंदर खींच रहा हो, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसकी आवाज सुनकर उन लोगों को लगा कि क्या मजाक कर रही, बोलते वैसे सना तो पागल हो गई है, क्या मजाक करी, चल बाहर निकल।
और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे, वो चाह कर भी वो कोशिश कर रही थी स्विम करने की, पर वो स्विम नहीं कर पा रही थी। और एग्जैक्टली उसको देखकर ऐसा लगा था कि कोई उसको पूल के अंदर खींच रहा है। और एक बार तो लिटरली उसको ऐसा लगा बिल्कुल पानी के वो अंदर चली गई। जब इतना ज्यादा हुआ तो बाकी आसपास लोग, तो वो लोग कूदे, उसको पकड़ के बाहर निकाला तो बहुत बुरी तरह हाफ रही थी। उसके पास वो लोग पहुंचे, बोले सना तुझे क्या हो गया है, तू तो अच्छे खासा तैरना जानती है, तू डूब कैसे रही थी? बोलती है यार मुझे भी नहीं पता, मैं जब पूल के अंदर गिरी पहली बात तो मेरा पैर फिसला ही नहीं, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का मारा है। और पूल में गिरने के बाद मुझे ऐसा फील होता कोई मुझे पकड़कर नीचे खींच रहा है, वही मुझे ऊपर आने ही देना नहीं चाहता है। तो मैं मुस्कान उससे बोलती अरे यार तू पागल हो गया, तेरा वहम होगा, ऐसा ना होता है, तू हल्दी से खेलते खेलते तो फिसल के गिर गई होगी, ऐसा ना कुछ होता। बोलते नहीं यार मुझे बड़ी अजीब सी क्रीपी सी फीलिंग आ रही। बोलते नहीं तेरा वहम है, तो टेंशन मत ले, चल। तो फिर उन्होंने बाकी प्रोग्राम एंजॉय किया। फिर शाम को थक हार कर ये लोग अपने रूम में पहुंचे। तो ये दोनों गर्ल्स एक ही रूम में रहती थी। तो मुस्कान बेड पे बैठी हुई थी और जो सना थी वो शावर लेने अंदर गई थी। थोड़ी देर के बाद भागते हुए अचानक से सना चिल्लाते हुए बाहर आती है। जैसे मुस्कान ने सोचा क्या हुआ, वो सीधा उसके आगे चिपक गई और सीधे उसके गले लगकर वहीं की वहीं बेहोश हो गई। उसने सना को बेड पे लिटाया और फिर भागकर वो बाकी लोग उसने बुलाया। जब सब लोग वापस वहां पर आए, उसको थोड़ा होश में लाने की कोशिश की। जब उसे होश आया तो उसका उससे क्या हुआ, तो इतनी तेज क्यों चिल्लाई थी? तो बोलती कि यार मैं जब अंदर नहा रही थी ना, तो शावर में अचानक से एकदम से बहुत तेज गर्म पानी गिरा। तो बोलती पागल है, गर्म पानी गिरने की वजह से तो बेहोश हो गई? बोलती नहीं अभी गर्मी का टाइम नहीं है और मैंने गीजर भी ऑन नहीं कर रखा था, पानी ठंडा था बिल्कुल, तो जाके भी देख सकती गीजर ऑफ है। वो गई उठकर देख रही गीजर वाकई में ऑफ था। उन्होंने बोला कि पानी बहुत खौलता हुआ पानी मेरे ऊपर आके गिरा है। और उसने अपनी पीठ दिखाई उसको, तो उसकी पीठ के वाकई में लाल कलर के निशान हो गए थे जो जलने की वजह से होते हैं, और इसीलिए वो बहुत तेज चिल्लाते हुए बाहर निकली थी वहां से। उसने बोला कि यार हो सकता है कोई फॉल्ट हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तुझे भी एक बार चेक करना चाहिए। तो उसने बोला कि यार पहले पानी ठंडा यार था, एकदम से पानी गर्म आया। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल हो गई, तेरे को आज जो स्विमिंग पूल में हुआ ना उसकी वजह से तेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो बोलती है यार तू मान चाहे मत मान, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सबने उसको बोला एक काम कर सना, तू रेस्ट कर, ठीक है, और कल वैसे भी सुबह जल्दी से संगीत का प्रोग्राम है, तो वैसे भी सब लोग टाइम से सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, तू भी रेस्ट कर ले, थोड़ा ज़्यादा आज थकान हो गई शायद, इस वजह से भी हो सकता। खैर उसकी बात नहीं मान रहा था, तो उसको लिटा के ये सभी दोस्त, वो कमरे में अकेली लेटी हुई थी, सभी दोस्त बाहर आ गए। अच्छा ये जो रोहित था उसको चारों मतलब पूरे शरीर पर उसके हल्दी लगी हुई थी, आज उसको ज़्यादा हल्दी लगा भी दी गई थी। तो इसने थी कि हल्दी की स्मेल ना इसके आसपास पर घूम रही थी। तो सब लोग बाहर निकले और जहाँ वही जो चबूतरा था जहाँ पर उसकी हल्दी वगैरह लगी थी वहीं पर ये आ गए। और वहीं उस चबूतरे के पास में ना एक पेड़, बहुत सारे पेड़ थे होने को, तो ये सब बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से पूरे रिजॉर्ट की लाइट चली गई। इंडिया में लाइट जाना इज ओके, लेकिन वहाँ एकदम से लाइट चली गई। लगा उन लोगों को चली गई होगी। और जैसे ही लाइट गई तो जो रोहित था उसकी नज़र एक पेड़ पर जाकर टिकी, और उसकी शक्ल को देखकर साफ सा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा, वो बहुत ज्यादा घबरा गया है और अचानक से बहुत तेज चिल्लाता है और चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर पहले सना बेहोश तब तो ओके था, लेकिन जब दूल्हा बेहोश हो गया है तो बहुत तेज चीख पुकार मच गई। सब लोग भागते वहां पर आए, उसको उठाकर लेकर गए कमरे के लिए, जाकर अंदर ले जाकर उसको बेड पे लिटाया और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। तो उसके मुंह में पानी वानी छिड़का, फिर उसे होश आया। होश आते ही उससे पूछा गया कि तुझे क्या हुआ? तो होश आते सीधा एक अजीब सी आवाज बोलता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसकी आवाज सुनते सब लोग शॉक हो जाते हैं। उधर उसकी मम्मी भागती उसके, बेटा क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे खाना दो। बोलते अच्छा ठीक है मैं तुझे खाना दूं, पर बता दो सही तुझे क्या हुआ? सुना नहीं तुमने, मुझे बहुत तेज भूख लगी, खाना दो। तो उसकी आवाज सब लोग देख रहे थे चल के आ रहा, वो बिल्कुल डेमोनिक वॉइस के अंदर इस तरह से बोले जा रहा था। तो उसकी मम्मी भागती हुई गई, उसके लिए खाना लेकर आई, उसके हमसे खाना रखा। तो बिल्कुल वो पागलों की तरह खाना करता। ये रोटी उठाई, पूरी की पूरी एक रोटी मुंह के अंदर डाल लिया, उसको चबा चबा के खा रहा है। और उसका खाते खाते उसका ना चेहरे का जो एक्सप्रेशन था बहुत अजीब सा था, और ऐसी आवाजें उसके मुंह से निकल रही थी। ऐसे सिचुएशन में जो दोस्त होते हैं वो सोचते हैं हुआ क्या है। तो उनका दोस्त था वसीम, वो उसके पास में जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता, बोलता है रोहित तुझे हुआ क्या है? तो वो उसके हाथ को यूं का यूं मरोड़ता है और यूं उसको धक्का मारता है। धक्का मारते हुए सीधा नीचे जाके मतलब बेड की तरफ जाके गिरता है और उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोलता है दूर हो जा मुझसे, वरना तुझे भी वही सजा मिलेगी जो इस लड़के और इस लड़की को मिली। इतना सुनते सबके सब तो ये क्या बोल रहा है, और इतना बोलते हुए बेहोश हो गया। अब जैसे वो बेहोश हुआ, उसके पास में पहुंचे, देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब उठा नहीं था, बेहोश ही था। तो अब इसकी जो मम्मी थी वो तो रो रो के उनका बुरा हाल हो गया कि बेटे की शादी हो रही, सब क्या हो रहा है। सारे रिश्तेदार बिल्कुल शॉक थे कि ये सब क्या चल रहा है। अब इसके पापा जो थे उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। तो इनकी शादी जो थी तो पंडित इनके साथ आए हुए थे, उन्होंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि साहब मैं तो ये सब नहीं संभाल सकता, मैं तो शादी करवाता हूँ, नॉर्मल पंडित हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने आसपास मतलब जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स थे तो वहाँ से उन्होंने पता लगाया, तो इनको यहीं पर
कहीं से ढूंढ ढांड के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का नंबर मिला। उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनको इस जगह पर बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से इनके बेटे के साथ ये सब हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे उसके पास लेकर चलो। तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे ये रोहन के रूम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उसको देखा तो सभी लोग वहां, पूरा जो बड़ा सा रूम था उस रूम के चारों तरफ इनके खड़े हुए थे और देखते थे कि चल क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इस लड़के के माँ बाप यहाँ रुक सकते हैं, बाकी सब लोग यहाँ जा सकते हैं। तो उसके पिताजी ने सबको बाहर भेज दिया। उसके पिताजी भी वहीं पर रहे। अब यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो ऑब्वियसली वहाँ के लोकल लोग थे, लोकल लैंग्वेज में हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं उस लोकल लैंग्वेज को नहीं जानता हूँ इसलिए हम लोग अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं। तो ये वहाँ पहुँचे, उन्होंने रोहन के सर पे हाथ रखा, अपनी आंखें बंद कर पता नहीं कुछ किया। थोड़ी देर में वापस से रोहन के अंदर वैसे ही मूवमेंट आ गया और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ के उसके सामने खड़े होकर पूछा, बोल कौन है तू, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है और क्या करने तू यहाँ पे आया। तो बोलता गुस्से में, मैं नहीं आया हूँ, ये लोग मेरे घर में आए हैं और घर में आए जो आए ये लड़का मेरे सिंहासन पर बैठकर अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा ना पता था कि कुछ है यहाँ पर या तेरा घर है, और ये लोग तो सिर्फ शादी करने आते हैं यहाँ पे। बोले वो मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक्सपर्ट थे, ये भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने बोला कि तू नहीं छोड़ेगा तो ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं तुझसे बोल रहा हूँ प्यार से छोड़ जा, वरना फिर तुझे बहुत तकलीफ होगी। तो बोलता तुझे जो करना है तू कर ले, चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना तुझे बहुत तकलीफ होगी। तो अब दोनों ने दूसरे को चैलेंज किया। तो ये चैलेंज किया तो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। अब इन्होंने वहां पर जो भी इनकी विद्या थी उससे उन्होंने काम करना शुरू किया। करीबन 3 घंटे तक ये 3 लोग उस रूम में रहे, इसके फादर, रोहन और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। 3 घंटे के बाद कहीं जाकर उन्होंने ये रूम खोला, वो लोग बाहर निकले। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ दिया, बोले इसके साथ में रखना, और ये कहीं, ये जो भी एंटिटी जो है कहीं गई नहीं है, ये इसी का घर है। ये बहुत पुराना घर है, करीबन 200-300 साल पुराने घर है, और ये इस घर का मालिक था, राजा की तरह रहता था, और वही इसकी टेंडेंसी है। तो आप यहाँ पे मत रुको, आपको शादी वादी भी करनी है, जो भी है तो आप कहीं और से करो, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग यहाँ से खाली करके निकल जाओ, क्योंकि मैंने इसका जो सोल्यूशन किया वो बहुत टेम्पररी है। अगर आप यहाँ पर रुके रहे तो ये वापस से आ सकता है और आप सब लोगों को परेशान कर सकता है। तो इनके फादर ने कहा कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा पहले यहाँ पे बहुत सारा खर्चा हो चुका है, क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन के लिए बस हम लोग यहाँ पे रुक के शादी करके चले जाएं। तो उन्होंने बोला, भाई साहब पैसे तो आप दोबारा कमा लोगे, अगर आपका लड़का चला गया तो आप क्या करोगे। यहाँ पे रुकना आप सब लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग यहाँ चले जाएं, पैसा तो आता रहेगा। तो फाइनली फिर यही डिसाइड हुआ, होना भी है। तो उन लोगों ने इंस्टेंटेनियसली, मतलब विद इन एन आवर, वो पूरी जगह खाली करके सब चले गए। हाथों हाथ दूसरी जगह एक होटल बुक किया गया और वहां पर फाइनली उसकी शादी करवाई गई। तो यहां पर हुआ इनकी फैमिली का एक तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान। आप समझे, आपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पूरा एक फार्म हाउस बुक किया था, उसका डेकोरेशन हुआ होगा, उसका सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है। तो आप मान लो करीबन ना करते हुए भी मेरे हिसाब से उनको 25-30 लाख का फटका तो लगा ही लगा होगा, प्लस वो मेंटली परेशान हुए, वो और चीज थी। तो इस तरह से यहां पर एक इंसिडेंट हुआ रोहित के साथ उसकी शादी वाले दिन। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी के टाइम पर जब आपको हल्दी लगी हुई हो, हमारे राजस्थान में उसे पीठी बोलते हैं, तो हल्दी या पीठी आपको लगी हुई हो तो आपको फालतू इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात के टाइम पर 12 बजे के आसपास ऐसे किसी टाइम पर आपको अकेले नहीं घूमना चाहिए। इसीलिए शादी के टाइम पर लोगों को लोहे की कटार भी दी जाती है और उनके साथ हमेशा एक आदमी रखा जाता है। आजकल ऐसा मानते नहीं है लोग, निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, दोस्तों कार में घूमने निकल जाते हैं। मैं नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है। यहां पर ये जो एंटिटी थी उसने सबसे पहले सना को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ऑरा हाई होने की वजह से वो उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अब इनमें से जो मोस्ट ससेप्टेबल वन था, जो घूम रहा था, उसको इसने कंट्रोल किया और उसके बाद उसने अपना खेल दिखाया और इस तरह से इस फैमिली का नुकसान हुआ, मेंटल इनको टॉर्चर हुआ। तो ये थी कहानी मुस्कान की जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और इसीलिए अब आगे कभी आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करें तो पहले जो जगह बुक कर रहे हैं उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें, वरना ऐसा हो सकता है कि शादी के बीच में आपको भी 25-30 लाख का फटका लग जाए। वैसे मेरा एक और क्वेश्चन होगा आपसे, अगर आप उनके फादर की जगह होते तो वहां रुकते या भाग जाते, क्योंकि आपका एक बहुत बड़े अमाउंट का नुकसान होने वाला था उस जगह को सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ने पर। मुझे अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।